वाणी को मधुर करते हुए कुछ क्षण ठाकुर के नाम का संकीर्तन करेंगे। तदुपरांत भागवती गंगा के तृतीय दिवस में आप हम सब ठाकुर की करुणा भाव श्रीमद् भागवती कथा का मंचन पान करेंगे।
परम मंगल में प्राप्त रत्नेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में वंदन करते हुए ब्रज की अधाष्टवी देवी श्री राधा रानी को वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय प्रातः पूजनीय पूज्य सतगुरुदेव महाराज को वंदन करते हुए आए हुए जितने भी साधु संत हैं सबको वंदन करते हुए गोवर्धन वृंदावन से पधारे हुए समस्त मित्रों को वंदन करते हुए कथा मंदाकिनी के तृतीय दिवस में आए हुए समस्त श्रद्धालु एवं श्रद्धामयी माताओं को वंदन करते हुए धन्यवाद साधुवाद कि आप कृष्ण कथा के सहभागी बन रहे हैं। जीवन में प्रभु की कथा का अवसर प्राप्त हो ये सौभाग्य की बात है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपना जीवन व्यर्थ में ही बर्बाद कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ की चर्चाओं में जीवन समाप्त कर देते हैं, परंतु परमात्मा की आप पर विशेष कृपा है कि आप उसकी कथा के सहभागी बन रहे हैं। ये भाग्य की बात है क्योंकि कृष्ण कथा सबको प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार से हम अपने जीवन में हर एक समाधान का चयन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रभु भी अपने भक्तों का चयन करते हैं। और मेरे भाई बहन, भागवती चर्चा का हर व्यक्ति अधिकारी भी नहीं हो सकता। भागवत का सच्चा अधिकारी कौन है? भागवत का सच्चा अधिकारी वही है जिसने काम और क्रोध पर विजय पाई हो। अब आप अपने जीवन पर थोड़ा सा चिंतन करें, क्या आपने काम और क्रोध पर विजय पाई है? क्या आपने काम और क्रोध को जीता है? मेरे भाई बहन, भागवत का सच्चा अधिकारी वही है जिसने काम और क्रोध पर विजय पाई हो, जिसने काम क्रोध को जीता हो। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को कहते हैं ना कि वेद व्यास जी महाराज ने अपने 16 वर्षीय पुत्र सुखदेव जी महाराज की परीक्षा ली। व्यास जी जानते हैं कि सुखदेव मुनि शिरोमणि संत हैं, वितरांग संत हैं, परंतु यद्यपि अगर मैंने अपने पुत्र को श्रेष्ठ समझकर और कथा का दान दे दिया तो आगे आने वाले कलयुग के जीव कहेंगे व्यास ने अपने पुत्र को स्वतः ही श्रेष्ठ समझ लिया, अपने पुत्र की बड़ाई कर दी कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय पा ली। क्यों? क्योंकि भागवत का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध को विजय कर लिया। इसीलिए मेरे भाई बहन, वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज की परीक्षा ली, अपने द्वारा नहीं।
जनक महाराज के द्वारा। जनक के द्वार पर जब सुखदेव जी को भेजा गया तो सुखदेव जी के हाथों में एक पत्री भेजी है। वेद व्यास जी महाराज ने वही पत्री लेकर सुखदेव जी महाराज जनक के द्वार पर गए। जाकर द्वारपालों को पत्री दी है कि मैं व्यास नंदन हूं, मेरे पिता ने जनक महाराज के पास मुझे भेजा है, ये पत्री दी है। द्वारपाल पत्री लेकर जनक महाराज के पास गए। जनक महाराज ने पत्रिका खोली और जनक महाराज ने पत्रिका को पढ़ा तो उस पत्रिका में लिखा हुआ था कि मैं अपने 16 वर्षीय पुत्र सुखदेव को आपके समक्ष भेज रहा हूं। जनक महाराज, आप मेरे पुत्र की परीक्षा लें, क्या इसने काम और क्रोध पर विजय ही पाई है? क्योंकि मैं अपने पुत्र को भागवत का ज्ञान अर्जित कराना चाहता हूं, परंतु भागवत उसी को दिया जाता है जिसने काम और क्रोध पर विजय पाई हो। जनक महाराज ने सुखदेव जी की परीक्षा ली। देखिए मेरे भाई बहन, कैसे वित्रांग संत हैं। जनक महाराज के द्वार पर खड़े हैं। जनक महाराज ने पाती को पढ़ा है और द्वारपालों को कहा जाकर सुखदेव को कह दो अभी 7 दिन समय नहीं है, 7 दिवस के बाद विचार करेंगे, अगर समय होगा तो अवश्य मिला जाएगा। द्वारपालों ने आकर सुखदेव मुनि को कहा कि राजा के पास 7 दिन है, अभी समय नहीं है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महाराज, आप 1 बजे से पहले आप 12:30 बजे आकर प्रतीक्षा नहीं कर सकते हो। और एक वो देखिए सुखदेव जी महाराज जनक के द्वार पर 7 दिन तक खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब राजा को समय मिलेगा और कब मैं राजा से मिलूंगा। विचार कीजिए, अगर हम किसी को ये कहें अभी हमारे पास समय नहीं है, 10 मिनट बाद में मिलेंगे, तो निश्चित ये कलिकाल का मानव रुष्ट हो जाएगा। अरे बाबा जी को समय नहीं है हमसे मिलने के लिए, हम इतनी दूर से चलकर आए हैं। परंतु विचार कीजिए, सुखदेव मुनि कहां से चल के, संप्राय आश्रम से चलकर जनक महाराज के द्वार तक गए और वहां जाकर 7 दिवस तक खड़े हैं। 7 दिन बाद में जब जनक महाराज ने द्वारपालों को बुलाया और बुलाकर द्वारपालों से कहा, क्या सुखदेव द्वार पर खड़ा है? द्वारपालों ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ राजन, वो छोटा सा संत अभी भी द्वार पर खड़ा है। कहा जाकर देखो, अगर चेहरे पर नेश मात्र क्रोध हो तो वहीं से वापस भेज देना, अगर चेहरे पर क्रोध ना हो तो स्वागत उसको मेरे दरबार में लेकर आओ। द्वारपाल देखने आए, सुखदेव जी महाराज को देखकर द्वारपालों के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू झरने लगे। जनक महाराज के पास जाकर जनक महाराज को निवेदन किया, प्रभु राजन, हमने आज से पहले ऐसा संत नहीं देखा। अरे जो संत आज से 7 दिवस पूर्व आया था, जो तेज उसके चेहरे पर ललाट पे था, वही तेज आज दिखाई पड़ रहा है। नेश मात्र भी क्रोध चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा। जनक महाराज के नेत्रों से आंसू झरने लगे।
मैं तो जानता था सुखदेव पर काम का क्या असर, क्रोध का क्या असर हो सकता है, परंतु क्या करूं, व्यास जी महाराज ने परीक्षा के लिए बोला था ना, आप जाओ और सुखदेव को सह स्वागत दरबार में लेकर आओ। द्वारपाल गए, सुखदेव जी महाराज को सह स्वागत दरबार में लाया गया। दरबार में जैसे ही सुखदेव जी को लाया गया और लाकर एक स्थान पर बैठा दिया। जिस स्थान पर सुखदेव मुनि को बैठाया गया, जनक महाराज ने वहां कुछ अपनी दासियां अप्सराएं भेजी कि जाओ आप सुखदेव मुनि की परीक्षा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुखदेव के मन में कहीं भी काम जागृत हो। द्वारपालों ने कहा, सुखदेव जी आप इस स्थान पर बैठ जाइए, अभी महाराज आपसे मिलने आएंगे। सुखदेव जी बैठे और सूची महाराज सोनक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे ही सुखदेव मुनि बैठे, सुखदेव मुनि की समाधि लग गई। अखंड समाधि में चल गए। हजारों दासियां आई हैं, वो सुखदेव जी महाराज का आलिंगन कर रही हैं, चुंबन कर रही हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज की दृष्टि नहीं खुली। बहुत देर बीत गई, अप्सराएं हर प्रयास कर लिया अपनी ओर आकर्षित करने का, परंतु सुखदेव मुनि तो अखंड समाधि में बैठे हैं। लौटकर अप्सराएं जनक महाराज के पास गई और जाकर जनक महाराज को निवेदन किया, राजन आपने हमें किस संत के पास भेज दिया? अरे उसको जड़ और चेतन का कोई आभास नहीं है। इस संत में काम का वेग है ही नहीं, ये काम के विषय में जानते तक नहीं है। राजन मानो चेतन ही जड़ बने हो। जनक महाराज पागल हो गए। सूची महाराज कहते हैं, जनक महाराज ने दौड़ लगाई और आकर सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन किया, क्षमा करना सुखदेव, मैं नहीं चाहता था कि मैं आपकी परीक्षा लूं, परंतु क्या करूं, आपके पिता ने मुझे एक पत्र दिया था कि आप मेरे बेटे की परीक्षा लें, परंतु सुखदेव जी आज मैं ये कहता हूं कि आप पर काम और क्रोध का कभी भी भाव नहीं जम सकता। और जनक महाराज ने संदेश भिजवाया वेद व्यास जी को कि आपके पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय पाई है। वेद व्यास प्रसन्न हैं कि मेरा पुत्र अधिकारी है। इसीलिए मेरे भाई बहन हम बार बार कहते हैं कि कथा के अधिकारी बनो। कथा का अधिकारी कौन है? जिसने काम क्रोध पर विजय पाई है वो कथा का अधिकारी है। और कथा के प्रथम अधिकारी हैं श्री 16 वर्षीय शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास ने जो 12 स्कंद बनाए हैं, 12 स्कंद में प्रथम स्कंद जो है वो अधिकार लीला है। प्रथम स्कंद का भावार्थ ये है कि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो पहले अधिकारी बनो। यद्यपि अगर अधिकारी नहीं बन पाए तो आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। MBBS की डिग्री जब ही मिलेगी जब आप एग्जाम देंगे। डॉक्टरी की डिग्री जब मिलेगी जब आप डॉक्टरी का एग्जाम देंगे। यद्यपि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में आप पास नहीं हुए तो क्या आपको डॉक्टरी की डिग्री मिल जाएगी?
कदापि नहीं मिल सकती मेरे भाई भाई। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का अधिकार जो लीला है, प्रथम स्कंद जो है वो अधिकार लीला है, और ये अधिकार लीला हमारे जीवन का एग्जाम है कि हम इसमें पास हो सकते हैं या नहीं। आगे के विषय की बात तो बाद की है, पहले प्रथम विषय को पकड़ो जो अधिकार है। पहले आप अपने हृदय पर हाथ रखकर ये विश्वास दिलाओ कि हाँ, मैं कथा का सच्चा अधिकारी हूं, मैं कृष्ण का भक्ति सूत्र का अधिकारी बनना चाहता हूं। जब तक आप अपने जीवन में अधिकार भाव नहीं लेकर आएंगे, तब तक कथा समझ में आने वाली ही नहीं। पहले जीवन में अधिकार को ग्रहण करें। और श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी कौन है? मैं कल से आपसे कह रहा हूं, अधिकारी वही है जो कथा के मार्ग पर चलता है। इसलिए मेरे भाई बहन, परमात्मा ने आप पर कृपा की है। ये कृपा क्या उस परमात्मा की कम है? कितनी बड़ी कृपा उस परमात्मा ने हम पर की है कि ऐसा सुंदर अवसर आया हमारे जीवन में, ऐसा सुंदर यज्ञ आया, और उस परमात्मा ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की कि आपको निमंत्रण दिया उसमें आने का, और आप उसे निमंत्रण के परिभाव से आप कथा पंडाल में पहुंचे। आप उस कृष्ण की कथा, उस कृष्ण की चर्चा में आप पहुंच गए, सहभागी बन गए। ये कृपा क्या कम है? इतना बड़ा उपकार उस परमात्मा ने किया है। अगर उसकी कृपा ना होती तो ये अपनी गलियां भी सुनी होती। रसिक कहते हैं ना, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही पड़ी रहती अदालतें हमारी। प्रभु, अगर आपने ऐसी कृपा ना की होती तो ये जो हमारी अदालत है ये सदैव सुनी पड़ी रहती। और जब अदालतें अगर सुनी होती तो फिर प्यारे किस दिल में तेरी होती हिफाजत तुम्हारी? किस दिल में हिफाजत होती तुम्हारी? तुमने कृपा की है, जभी तो दिलों की आज हिफाजत है। तुम बैठे हो और हम तुम्हारे नाम का गुणगान कर रहे हैं। हम तो मुलजिम हैं, तुम हमारे हाकिम हो। इन गरीबों की बादशाहत तुम्हीं से है। तुम यदि कृपा ना करते तो इन्हें गरीबों की दुनिया आबाद नहीं होती। गरीबों की दुनिया यदि आबाद है तो वो तुमसे है। ये कृपा क्या कम है? इसीलिए मेरे भाई बहन, कथा कहती है अधिकारी बनना चाहिए। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। क्या आप अधिकारी हैं? नहीं है, बनो। कैसे बनोगे ये मेरा ठाकुर समझाएगा। ठाकुर के दिए हुए मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, आप अधिकारी स्वतः ही बन जाएंगे। बोली जय श्री कृष्ण। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सोनक ऋषियों ने खड़े होकर प्रश्न किया है। एक ऋषि ने खड़े होकर प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी महाराज ने भागवत का ज्ञान अर्जित किया, परंतु हमारे एक बात समझ में नहीं आती।
इतने बड़े संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज एक राजा को कथा सुनाते हैं, ये बात कुछ जमी नहीं। आखिर सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित को कथा सुनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो सूजी महाराज वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, इसका भी एक विशेष कारण है। महाभारत का युद्ध विराम की ओर था, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दुर्योधन कुरुहुर की भांति रुदन कर रहा था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की जंगा को भीम ने गदाओं के प्रहार से तोड़ दिया था, रण क्षेत्र में पड़ा हुआ था। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के समीप गया और जाकर दुर्योधन से पूछा, मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? मुझसे ये तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती। तुम केवल मात्र नाम बताओ, किसने तुम्हारे साथ ये सब किया, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, अगर तुम मेरी कोई सहायता करना चाहते हो तो जिन पांडवों ने मेरा सर्वस्व का हरण कर लिया है, मुझे उन 5 पांडवों का शीश चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, मैं 5 पांडवों का वध करके उनके शीश काट के आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा। अश्वत्थामा पांडवों का वध करने के लिए पांडवों के महल में गया। इधर सूची महाराज सोनक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। आज पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं महलों में, परंतु अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण छड़ी लेकर पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई बहन, जो मेरे परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, मेरे परमात्मा उस भक्त की पग पग पर रक्षा करते हैं। जरा आप एक बार हृदय में ये विचार कीजिए, पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं और पांडवों की छड़ी लेकर प्रभु चौकीदारी कर रहे हैं। अर्धरात्रि में जब अर्जुन के नेत्र खुले और अर्जुन ने देखा प्रभु भ्रमण कर रहे हैं, तो जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने कहा, प्रभु क्या बात है, निद्रा नहीं आ रही? तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन, ये समय सोने का नहीं है। जैसे ही अर्जुन ने सुना ये समय सोने का नहीं है, 5 भाइयों को जगाया। देखो प्रभु बोल रहे हैं ये समय सोने के लिए उचित नहीं है। 5 भाई भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में आए, केशव क्या बात है? युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रणाम किया, प्रभु क्या हुआ? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, राजन, ये समय सोने का नहीं है। इस समय आप सबको बैठकर मेरे नाम का कीर्तन करना चाहिए। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने कहा मेरे नाम का कीर्तन करना चाहिए, 5 पांडव द्रौपदी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ गंगा के तट पर चले हैं कीर्तन के लिए। सूजी महाराज कहते हैं, द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को जगाया कि बेटा चलो हमें प्रभु का कीर्तन करना है। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने कहा, क्षमा करना माते,
हम बहुत थक चुके हैं, हमें निद्रा आ रही है, आपको कीर्तन करना है, आप कीर्तन कीजिए, जैसे निद्रा टूटेगी हम भी पहुंच जाएंगे। द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण को लेकर गंगा के तट पर कीर्तन करने पहुंचे हैं। सूजी महाराज कहते हैं पीछे से अश्वत्थामा पांडवों के महल में प्रवेश कर गया और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांडव समझकर उनका वध कर उनके शीश काट कर एक थाल में सजाए और दुर्योधन के पास पहुंच गया। जाकर कहा, मित्र, मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। और मेरे भाई बहन, विश्वास हो भी कैसे सकता है? जिस अर्जुन के गांडीव के सामने पितामह भीष्म जैसे बलशाली की ना चली हो, वहां अश्वत्थामा पांचों पांडवों का वध कर दे, ये असंभव बात है। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने पांचों पांडवों का वध कर दिया है? अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन, मुझे पता था तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए ये मैं प्रमाणित करने के लिए पांचों पांडवों का शीश लेकर आया हूं। और जैसे थाल से कपड़ा हटाया, दुर्योधन की दृष्टि शीश पर पड़ी। दुर्योधन ने कहा, रे मित्र, तूने ये अनर्थ कार्य कर दिया। ये पांचों पांडव नहीं हैं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। सूजी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, दुर्योधन का शरीर का त्याग हुआ, प्रातःकालीन हुई, पांचों पांडव और द्रौपदी जैसे महल में पहुंचे और जैसे महल का दृश्य देखा, पांचों पांडव पागल हो गए। द्रौपदी के विलाप का बखान नहीं किया जा सकता। ये तो एक मां समझ सकती है, जिसके 5 अबोध बालकों का कोई शीश काट कर ले जाए, और उस मां के दिल पर क्या बीतेगी, ये एक मां ही जान सकती है। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी वहां एकत्रित हुए। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे थे। इतने ऊंच कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति की इतनी नीच करतूत सब दुत्कार रहे थे। द्रौपदी को विलाप को देखते हुए अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, जिस किसी ने भी तेरे 5 पुत्रों का वध किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सूर्य अस्त होने से पहले उसको लाकर तेरे चरणों में डाल दूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। सूजी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो अर्जुन बिना कृष्ण की आज्ञा के एक कदम नहीं रखता था, उस अर्जुन ने आज बिना कृष्ण की कृपा के आज ये संकल्प लिया है। भागवत शास्त्र सिखलाता है, जब भी आप कोई संकल्प अपने जीवन में लें, पहले उस संकल्प के विषय में विचार लें, क्या आप उसके काबिल हैं? यद्यपि अगर आप काबिल हैं तो ही आप संकल्प लेने के अधिकारी हैं।
कोई भी कार्य करें उससे पहले 5 मिनट ठाकुर के समक्ष बैठकर चिंतन करें, हे प्रभु हम तेरा ये कार्य करने जा रहे हैं, इसमें तेरी कृपा होनी चाहिए। निश्चित आपको संदेश मिलेगा, आपके मन में भाव आएगा। यद्यपि अगर आपको करना होगा तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, और यदि संकल्प में प्रभु की कृपा नहीं हुई तो मन विचलित हो जाएगा। अर्जुन ने संकल्प ले लिया और आज प्रथम बार अर्जुन ने कृष्ण को आदेश दिया। अब तक कृष्ण अर्जुन को आदेश करता था, आज प्रथम बार अर्जुन ने कृष्ण को आदेश दिया, केशव मुझे उस ओर लेकर चलो जिस ओर अश्वत्थामा गया है। सूजी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों सुबह से शाम का समय होने लगा, अश्वत्थामा का कहीं कोई पता नहीं। सूर्य अस्त होने की दिशा पे आ गया, अश्वत्थामा का कहीं कोई पता नहीं था। अर्जुन आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया, केशव अब तुम ही मार्ग प्रसारित करो। और मेरे भाई बहन, भागवत सिखलाती हैं जीवन में जब आपके अपने बस की कोई बात ना हो तो अपने जीवन की डोर प्रभु को अर्पण कर दो। प्रभु ही उसे डोर को संभाल सकते हैं। जब आप जीवन में विषम कष्ट में आ जाएं तो निश्चित मेरे भाई बहन आप ईश्वर की शरण में चले जाओ, काम बन जाएगा। तो जब भी आपको मांगने का मौका मिले तो जीवन में दुख मांगो, क्योंकि दुख में परमात्मा सदैव साथ रहता है। भगवान ने पांडवों पर कृपा की। सूजी महाराज कहते हैं, आज युधिष्ठिर जी महाराज अपने कमरे में एकांत में रो रहे थे। कृष्ण को पता चला, कृष्ण युधिष्ठिर के कक्ष में गए और जाकर कहा, राजन इस प्रकार से एक राजा का राज्य में रोना शुभता का संकेत नहीं है। इस प्रकार से आपको रुद्र नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, केशव जब मैं राज्य से बाहर जाता हूं, लाखों नारियों को सफेद कपड़ों में देखता हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि इन्हीं नारियों का सुहाग उजाड़ कर मुझे ये राजगद्दी मिली है। मैंने कितने लोगों की हत्या कराई है। सूजी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, वही गीता का उपदेश रात्रि भर युधिष्ठिर जी महाराज को देते रहे, परंतु युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज कृष्ण को अपने मामा का लड़का समझते हैं और अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु समझते हैं। शास्त्र ये कहता है, बताने वाले के प्रति आदर सत्कार नहीं होगा तो बताने वाले की बात का अर्थ नहीं होगा। इसलिए भगवान द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि युधिष्ठिर को अगर मैं पितामह के हृदय में विराजमान होकर उपदेश करूं तो निश्चित युधिष्ठिर की समझ में आएगा। तो प्रातः कालीन पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं, जहां पर बाणों की शैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। जाकर भगवान द्वारिकाधीश ने पितामह को वंदन किया है। पितामह
मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके चरणों में वंदन करता हूँ। मेरे साथ 5 पांडव आए हैं, द्रौपदी भी आई है। पितामह, ये सब आपको वंदन कर रहे हैं। पितामह, आपके जीवन का लंबा अनुभव है, उसका कुछ उपदेश आप पांडवों को दो ना। पितामह ने कहा, धन्य है कृष्ण, जो स्वयं ज्ञान का भंडार है वो दूसरों से उपदेश करा रहा है। जो स्वयं उपदेशक है वो आज दूसरों को मान दे रहा है। कृष्ण, आप कहते तो मैं अवश्य उपदेश करूंगा। कृष्ण, बड़ी सुंदर बात है पांडव, इतने बड़े भारत के सम्राट बने हैं, परंतु पांडवों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तुम राजा बने हो, राजा का धर्म है दान करना। पितामह भीष्म कहते हैं, मेरे भाई बहन, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विमार गता। राजा का धर्म है दान करे, धन अच्छा कमाए, वो प्रजा के हित के लिए लगाए, परोपकार के लिए लगाए, वही राजा श्रेष्ठ है। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करे। राजा का धर्म है प्रजा की सहायता करे। और राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, शरणागति जो आ जाए उसको शरण देनी चाहिए। और जीव कितने भी अपराध करे, यदि क्षमा याचक बनकर आता है तो राजा को क्षमा भी कर देना चाहिए। पितामह भीष्म उपदेश कर रहे हैं, राजा का धर्म ये है कि प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देना चाहिए। राजा में बल है तो उसका डटकर सामना करना चाहिए, बल नहीं है तो वहां से राजा को चले जाना चाहिए, परंतु राजा को पाप नहीं दर्शन करना चाहिए। पाप का दर्शन बिल्कुल ना करे राजा। पितामह उपदेश कर रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने पितामह को देखा और मुस्कुराने लगी। तो पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी, मैं पांडवों को अंतिम उपदेश कर रहा हूं और तुम मुस्कुरा रही हो। द्रौपदी ने क्षमा मांगा। पितामह क्षमा करना। कहा, नहीं, तुम एक कुल की स्त्री हो, बिना किसी बात के तुम मुस्कुरा नहीं सकती, क्या कारण है? द्रौपदी ने कहा, पितामह आज बड़े उपदेश दे रहे हो, राजा को पाप नहीं देखना चाहिए, परंतु पितामह यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पितामह आपने ये दर्शन क्यों किया? पितामह ने कहा, देवी मैं कुछ समझा नहीं। कहा, पितामह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बलिष्ठ राजा हैं, पितामह मुझे विश्वास है अगर उस दिन भरी सभा में एक बार आप खड़े होकर कह देते कि द्रौपदी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो मुझे आज भी विश्वास है कि उस सभा में किसी माँ ने ऐसा शूरवीर पैदा नहीं किया कि आपकी बात को काट जाता। पितामह, सभा में आपसे बड़ा बलिष्ठ कोई व्यक्ति नहीं था। पितामह, मैंने अपने पतियों से ज्यादा विश्वास आप पे किया। मेरे मन ने कहा कि द्रौपदी आज तू सभा में निवस्त्र होने वाली है, परंतु मेरे मन ने कहा, मेरे हृदय ने कहा, नहीं नहीं पितामह, जिस सभा में बैठे हो वो अपनी पुत्र है, वधू को इस प्रकार से निवस्त्र नहीं होने देंगे। परंतु पितामह मैं गलत थी,
आप वहां बैठे थे, मुझे आज भी याद है पितामह, पहली दृष्टि मैंने आपकी तरफ डाली, जैसे मैंने आपको दृष्टि डाली आपने दृष्टि नीचे कर ली। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो पितामह भीष्म अपने 24 जन्मों में एक भी दिन कभी रोए ना हो, वो आज हिचकी मार मार कर रो रहे हैं। बिटिया, केवल यही अपराध मैंने किया था जिसका दंड आज मुझे ये 54 दिनों से बाणों की सेज मिली है। अरे बिटिया, ये तेरा पति अर्जुन मुझे क्या मारेगा, इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये मेरे सामने गांडीव लेकर खड़ा हो जाए, परंतु इसी पाप के चलते तेरे पति मुझ पर बाण मारते रहे, मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया। देवी, तुम जानना चाहती हो कि मैं उस रोज क्यों नहीं बोला? क्योंकि द्रौपदी, मैंने दुर्योधन के दुशिष्ट अन्न का पान किया था, इसलिए मेरी बुद्धि में विकार आ गया था। पितामह ने कृष्ण की तरफ दृष्टि डालकर कहा, केशव, आज मेरा विकार समाप्त हो गया है। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी, अर्जुन के एक एक बाण में एक एक हजार बिच्छू के दंश की जो वेदना होती है वो मुझे हो रही है, इसलिए पितामह ने कृष्ण से कहा कि केशव, अब मेरा ये विकार समाप्त हो गया है, अब मेरे हृदय में किसी प्रकार का भाव नहीं है, और अब मेरी आत्मा शुद्ध है, इसलिए मैं ये चाहता हूं ये मेरी बुद्धिमती जो पुत्री है इसका पानी ग्रह संस्कार आप करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, इसीलिए तो कृष्ण आपको दर्शन देने के लिए आया है। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अंत समय में पितामह ने कहा, कृष्ण मेरे जाने का समय आ गया। कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको तो इच्छा शक्ति का वर मिला हुआ है, आप चाहें तो कुछ दिवस तक और हम लोगों पर कृपा कर सकते हैं। पितामह ने कहा, कृष्ण, ऐसा भी कोई समय आएगा? अरे, प्राण तन से निकल रहे हैं और सामने आप खड़े हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर प्राणनाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधव। हे प्रभु, अंत समय में ऐसा अवसर किसी को प्राप्त होगा जिसके सामने आप खड़े हो और प्राण तन से निकल जाए।